हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो बीएसएससी इंटर स्तरीय एडिटोरियल का लगातार प्रैक्टिस सेट की सीरीज में ये प्रैक्टिस नंबर 6 है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें हम प्रैक्टिस नंबर सेट का डिटेल सोल्यूशन देखेंगे और आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, फुहारा निम्नलिखित में से किसके सिद्धांत पर कार्य करता है। तो फुहारा किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? किसके? बर्नौली के। किसके? बर्नौली के। बर्नौली के सिद्धांत पर क्या करता है? फुहारा कार्य करता है। पास्कल के नियम पर कौन सा कार्य करता है? हाइड्रोलिक पंप। हाइड्रोलिक पंप किसके सिद्धांत पे? पास्कल के सिद्धांत पे कार्य करता है। ठीक है दोस्तों, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, डॉक्टरों द्वारा आँख कान नाक के गोले के परीक्षण में किस दर्पण का प्रयोग होता है। तो किस दर्पण का प्रयोग होता है? अवतल दर्पण का। किसका? अवतल दर्पण का। उत्तल दर्पण का गाड़ियों के साइड मिरर के रूप में, साइड मिरर के रूप में किसका? उत्तल दर्पण का। किसका? उत्तल दर्पण का। और अवतल दर्पण का क्या? दाढ़ी बनाने में भी किसका प्रयोग होता है? अवतल दर्पण का। किसका प्रयोग? अवतल दर्पण का। और समतल दर्पण का, समतल दर्पण से क्वेश्चन आता है कि समान आकार का अगर किसी वस्तु का प्रतिबिंब चाहिए तो समतल दर्पण का आकार कितना होना चाहिए? 1/2। कितना होना चाहिए? 1/2। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम किसने दिए? तो गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम किसने दिए? न्यूटन ने। किसने? न्यूटन ने। सौरमंडल का सिद्धांत दिया, मतलब ग्रह चारों तरफ ग्रहों से संबंधित जो नियम थे वो किसने दिए थे? कोपर्निकस ने दिए थे। आइंस्टीन ने प्रकाश वैद्युत प्रभाव, और आइंस्टीन को प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए, आइंस्टीन के प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए नोबेल फिजिक्स का नोबेल मिला था। और गैलीलियो ने जड़त्व का नियम दिया था। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वर्षा के दौरान बारिश की बूंदें कैसे गिरती है? तो वर्षा के दौरान बारिश की बूंदें एक समान त्वरण से गिरती है। कैसे? एक समान त्वरण से। किसे? एक समान त्वरण से। वर्षा के दौरान बारिश की बूंदें कैसे गिरती है? एक समान त्वरण से। वीडियो टेप रिकॉर्डर का निर्माण किसने किया था? तो वीडियो टेप रिकॉर्डर का निर्माण किसने किया था? तो चार्ल्स गिन्सबर्ग ने। किसने? चार्ल्स गिन्सबर्ग। वीडियो टेप रिकॉर्डर का निर्माण चार्ल्स गिन्सबर्ग ने किया था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक्वारिजिया किसका मिश्रण है? तो एक्वारिजिया किसका मिश्रण है? तो एक्वारिजिया मिश्रण है HCl प्लस HNO3। HCl प्लस HNO3 6 का बी हो जाएगा। और एक्वारिजिया, इसमें जो नाइट्रिक अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का रेशियो होता है वो कितना होता है? 1:3। कितना? 1:3। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और ये क्या करता है? अपने में प्लेटिनम और स्वर्ण को क्या करता है? घुला लेता है। तो सोनार के पास में यही रहता है। वो लोग क्या करते हैं, आप अगर कोई भी चीज़ बनवाने के लिए देते हैं तो उसको उसमें धोते हैं, और धोते हैं तो उसका कुछ मात्रा क्या होता है उसमें घुल जाता है, फिर वो लोग मतलब चोरी करता है एक टाइप से। तो एक बार यही होता है। प्रकाश की तरंग दैर्घ्य को मापने की इकाई क्या है? तरंग दैर्घ्य को मापने की इकाई क्या है? एंगस्ट्रॉम। क्या है? एंगस्ट्रॉम। कैंडेला किसका है? ज्योति तीव्रता का। किसका? ज्योति तीव्रता का। फेराडे, ये न्यूटन किसका है? बल का ऐसे मात्रा। किसका? बल का ऐसे मात्रा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस आदर्श द्रव की सांद्रता कितनी होती है? तो आदर्श द्रव की सांद्रता कितनी है? 0 होती है। कितनी? 0 होती है। सांद्रता मतलब होता है कि गाढ़ापन होता है कोई भी चीज़। तो सबसे ज़्यादा सांद्रता किसकी होती है? तो मतलब कोई भी चीज़ जितना गाढ़ा होगा उसकी सांद्रता उतनी ही ज़्यादा होगी। जो भी चीज़ जितना मतलब गाढ़ा होगा उसकी सांद्रता उतना ही ज़्यादा होती है। सांद्रता का ऐसा यूनिट होता है पॉइज। क्या? पॉइज। तो आदर्श द्रव की सांद्रता क्या होगी? 0 होगी, मतलब उसमें गाढ़ापन नहीं होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नीलम का रासायनिक सूत्र। नीलम और मानी की क्या है? एल्युमिनियम का क्या है? अयस्क। तो उसका रासायनिक सूत्र पूछ रहा है, तो उसका रासायनिक क्या होगा? Al2O3। क्या होगा? Al2O3। ऑप्शन ए Al2O3। अगले 10 नंबर क्वेश्चन देखें। अमोनिया का एक गुण कौन सा है? तो यह हवा से भी हल्की होती है। क्या? यह हवा से भी हल्की होती है अमोनिया।
NH3 अमोनिया का फॉर्मूला आता है NH3। यह क्या होता है, हवा से भी हल्की होती है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जल की स्थायी कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण होती है? तो जल की स्थायी कठोरता किसके कारण होती है? तो जल की स्थायी मैग्नीशियम और कैल्शियम के सल्फेट के कारण। किसके? मैग्नीशियम और कैल्शियम के सल्फेट के कारण। और जल की स्थायी कठोरता किससे समाप्त की जा सकती है? किससे? धवन सोडा का प्रयोग करके। धवन सोडा का प्रयोग करके जल की स्थायी कठोरता को समाप्त किया जा सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन मिलान करना है, किसने किसकी खोज की थी? तो एडिसन ने किसका किया था? मार्कोनी। सबसे पहले देख लें मार्कोनी ने रेडियो का, मार्कोनी रेडियो, जेल बेड, टेलीविजन, टेलीफोन का ग्राहम बेल, और थॉमस अल्वा एडिसन ग्रामोफोन। तो 1 2 3 4 1 2 3 4 ऑप्शन ए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रयोगशाला में सिलिकॉन नाइट्रेट को ब्राउन बोतलों में रखा जाता है, क्यों? तो इसको क्यों रखा जाता है ब्राउन? क्योंकि ब्राउन बोतलों में प्रकाश गुजरने का रास्ता बंद हो जाता है। क्योंकि जब ब्राउन बोतल में रखेंगे तो प्रकाश से गुजरने वाला रास्ता बंद हो जाएगा, जिससे कि वह सिलिकॉन नाइट्रेट से अभिक्रिया नहीं करेगा, इसीलिए उसको ब्राउन बोतल में रखते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 14 नंबर। हाइपो का रासायनिक सूत्र क्या है? तो हाइपो का रासायनिक सूत्र है Na2H2O3 5H2। क्या होता है? Na2H2O3 5H2। Na2H2O3 5H2 हाइपो का सूत्र होता है। तो अरे इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म का सही मिलान नहीं है? सही मिलान नहीं है तो ये देखिए, विटामिन B1 का यही गलत है। विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या होता है? तो विटामिन B1 का रासायनिक नाम होता है थायमिन। क्या होता है? थायमिन। यही गलत है। विटामिन B3 का नियासिन सही है। विटामिन B2 साइनाकोबालामिन, विटामिन K का फिनोक्विनोन सही है। जल में विटामिन कौन कौन से होते हैं? B और C। बाकी A, D, E, K ये सब वसा में घुलनशील है। और BC क्या है? जल में घुलनशील। तो जितने B1, B2, B3, B4 जितने भी आएंगे वो सब क्या होंगे? जल में घुलनशील होंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है? तो सबसे लंबी कोशिका कौन है? तंत्रिका कोशिका। सबसे इसकी लंबाई लगभग 100 सेंटीमीटर होती है। इसकी लंबाई लगभग 100 सेंटीमीटर होती है। तो सबसे लंबी कोशिका मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन है? तंत्रिका कोशिका। कौन सी कोशिका? तंत्रिका कोशिका। एक वयस्क मानव के शरीर में मोलर्स कितने होते हैं? तो सबसे पहले आपको फॉर्मूला क्या होता है? 2 1 2 3 वयस्क का बटा 2 1 2 3 गुणे ये 2 होता है। तो ये कहता है ICPM। देखिए इसको आप लोग याद रख लीजिए, तो कोई भी पूछेगा तो बता दीजिए। तो क्या बोल रहा है? मोलर्स। तो इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। तो ये तो 3, ये 3, तो 3 3 6 और गुणे कितना? 2। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर सही? 12। कितने होंगे? 12। आप लोग याद रख लीजिएगा। तभी अगर वयस्क का पूछे तो एक फॉर्मूला होता है 2 1 2 3, और जब भी नवजात का पूछे तो होता है 2 0 2 1 0 2 2 1 0 2, और ये गुणे 2 होता है, क्योंकि नवजात में प्रीमोलर विकसित नहीं होता है। इसे अग्रचौमण्डक कहते हैं। वही नवजातों में विकसित नहीं होता नवजात का ये। और जब भी बोलेगा वयस्क का तो उसका 2 1 2 3 फॉर्मूला होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन देते हैं। मनुष्य के शरीर में निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्सर्जनीय अंग नहीं है? तो उत्सर्जनीय अंग कौन होते हैं? उत्सर्जनीय अंग वे होते हैं जो शरीर के बेकार पदार्थों को बाहर निकालते हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार से। तो कौन कौन हो जाएगा? मतलब त्वचा तो हो ही जाएगा,
त्वचा भी हो जाएगा। वृक्क रक्त को शुद्ध करता है तो कुछ निकालता है बाहर, वो भी हो जाएगा। लीवर क्या करता है, अमोनिया को यूरिया में बदलता है, तो ये भी क्या है, किसी हानिकारक पदार्थ कोई तोड़ मरोड़ के बाहर निकालने का काम कर रहा है। लेकिन हृदय क्या है, हृदय कोई उत्सर्जक नहीं है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, हृदय। क्या जाएगा इसका सही आंसर, हृदय होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन देखना है, निम्न में मध्य कान की हड्डी कौन सी। तो पहले आता है मेलियस, इनकस और स्टेपिस। तो ये क्या है, इनकस। कौन सा, इनकस। इसका सही आंसर क्या होगा, सॉरी एक मिनट, मध्य कान के 3 भाग होते हैं जिसको मेलियस, इनकस और स्टेपिस बोलते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। किसी पेशी में संकुचनशील प्रोटीन कौन होता है, मतलब किसी पेशी में संकुचनशील प्रोटीन कौन से होते हैं, तो कौन से, एक्टिन और मायोसिन। एक्टिन और मायोसिन के एक्शन के कारण ये क्या होता है, हमारी मांसपेशियाँ सिकुड़ती है। किसके, एक्टिन और मायोसिन के कारण। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर, फेफड़े से हृदय के लिए रक्त को ले जाने वाली रुधिर वाहिकाओं को क्या कहा जाता है। देखिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले तो ये देखिए 1 चैम्बर, 2 चैम्बर, 3 चैम्बर, 4 चैम्बर, हृदय के 4 चैम्बर बना रहा हूँ। और ये रहा यहाँ पे, मान लीजिए कि ये रहा फेफड़ा। एक ये जैसे ये एक थोड़ा सा अच्छे से ही बना दे रहा हूँ। ये हृदय की कोई संरचना है, ये हमारा फेफड़ा है। तो ये है, ये दायां अलिंद, ये दायां निलय। एक मिनट, थोड़ा सा दिक्कत होगा। तो ये किसका सही आंसर क्या हो जाएगा, फुफ्फुस शिरा। क्या हो जाएगा, फुफ्फुस शिरा, फुफ्फुस शिरा। अगला क्वेश्चन 22 नंबर, निम्नलिखित में से किसका सह संबंध रक्तचाप से। तो किसका सह संबंध रक्तचाप से, किसका, अतिवृक्क। क्योंकि अतिवृक्क को एड्रिनल ग्लैंड जिसको बोला जाता है एड्रिनल ग्रंथि, वही अतिवृक्क, वही क्या करता है, रक्तचाप को नियंत्रित करता है। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन, पायरिडक्सिन किस विटामिन का नाम है। तो किसका नाम है पायरिडक्सिन, तो विटामिन B6 का नाम क्या है, पायरिडक्सिन। विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है, राइबोफ्लोविन। राइबोफ्लोविन। विटामिन के का फिनोक्यूनन। और विटामिन डी का क्या है, कैल्सीफेरॉल। विटामिन ई का टोकोफेरॉल है, टोकोफेरॉल। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 23 नंबर 24 नंबर क्वेश्चन, मानव में पसलियों की संख्या कितनी होती है। पसलियों की संख्या कितनी होती है, 24। कितनी होती है, मानव पसलियों की संख्या कितनी होती है, 24। कितना, 24। और पसलियाँ आपस में किसके द्वारा जुड़ी होती है, एस्टर्नम के द्वारा। गर्भनाल में कितनी धमनियाँ होती है, तो गर्भनाल में कितनी धमनियाँ होती है, 2। कितनी, 2 होती है। गर्भनाल में कितनी धमनियाँ होती है, 2। 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस बौद्ध भिक्षु के आग्रह पर महात्मा बुद्ध ने बौद्ध संघ में स्त्रियों के प्रवेश देना स्वीकार किया। तो किसके कहने पर, आनंद के। आनंद क्या था, बुद्ध का सबसे प्रिय शिष्य था, और इसी कहने पर उन्होंने बौद्ध संघ में स्त्रियों को प्रवेश की अनुमति दी थी। अगले नंबर क्वेश्चन देखते हैं 27 नंबर को। ये क्रम को सजाना है, तो सबसे पहले कौन सा आएगा, पहले हर्यक आएगा, फिर कौन आएगा, हर्यक के बाद कौन सा आएगा, नंदवंश के बाद शिशुनाग, और शिशुनाग के बाद कौन आएगा, मौर्य वंश। एक मिनट, सबसे पहले हर्यक, फिर शिशुनाग, फिर नंद, फिर मौर्य। हर्यक, शिशुनाग, नंद और मौर्य। तो 4, 2,
1 3 4 2 1 3। सही आंसर क्या होगा? सी। क्या होगा? सी। सही आंसर क्या होगा? सी होगा। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये मिलान करना। तो आदि पुराण के लेखक कौन है? आदि पुराण के तो लेखक हो गए भीमसेन। अमोद वृत्ति के लेखक सत्याना हो गए। गणिता सागर सागर के महावीराचार्य और कवि राजमार्ग के अमोद और राष्ट्रकूट वंश का था प्रथम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3 और आदि 1 3 1 2 4 3 1 सॉरी 1 मिनट 3 पहला का तो 3 हो जाएगा और दूसरा का 4। तो 3 4 1 2 क्या हो जाएगा? 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। चलिए अगला, तुर्काने छलगानी का निर्माण किसने किया था? 40 सरदारों का एक गुट था जिसकी सहायता कौन लेता था? इल्तुतमिश। तो इसका निर्माण किसने किया था? इल्तुतमिश ने किया था, लेकिन इसको ख़त्म कौन किया? बलबन ने। बलबन ने इसको नष्ट कर दिया था। बनाया कौन था? इल्तुतमिश। गुलाम वंश का शासक था कौन? इल्तुतमिश। कार्यकाल इसका 1211 से 1236 है। कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था? इसी ने पूरा करवाया था। सर्वप्रथम दिल्ली राजधानी किसने बनाई थी? लाहौर से हटा के इल्तुतमिश ने ही बनाया था। इससे शुद्ध अरबी के भी सिक्के कौन चलवाए थे? इल्तुतमिश ने। किसने? इल्तुतमिश में ही चलवाए थे। बलबन रक्त लौह की नीति अपनाया। सिजदा पैबोस चलाया था यही। नौरोज उत्सव भी इसने ही चलवाया था। नौरोज उत्सव किसने चलाया था? बलबन ने ही चलवाया था। अगला क्वेश्चन, घटनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। तो सबसे तो लास्ट में इसका कौन सा हो जाएगा? सबसे लास्ट में इसका आएगा डी ऑप्शन, रूस का जार बनना। और सबसे पहले आएगा कौन? सी। ये सी डी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन। तो ए ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये मिलान करना है। सिगनी जाओ तुम नौलिया चिश्ती समुदाय से। ए का 3 शेख बहाउद्दीन जकारिया सूरावर्दी से थे। बी का 2 ए का 3 और बी का 2। ए का 3 बी का 2 किस ऑप्शन में? ऑप्शन डी में है। तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा? डी ऑप्शन होगा। शेख निजामुद्दीन औलिया चिश्ती संप्रदाय से बहाउद्दीन जकारिया सूरावर्दी संप्रदाय से, मियाँ मीर कादिरी से, और अहमद सरिंदी किससे थे? तो अहमद सरिंदी थे नक्शबंदी सिलसिला से संबंधित। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 32 नंबर। मेरठ की 1897 क्रांति सबसे पहले कहाँ प्रारंभ हुई थी? सबसे पहले कहाँ प्रारंभ हुई थी? मेरठ में। कहाँ पे? मेरठ में सबसे पहले प्रारंभ हुई थी। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन, और इस क्रांति का मतलब क्रांति का शुरुआत किससे मनाया था? मंगल पांडे से। मंगल पांडे किससे संबंधित था? 34 बंगाल नेटिव इन्फेंट्री से संबंधित था ये। अगले क्वेश्चन का 33। तो 33 का सही आंसर हो जाएगा सालाबाई की संधि 1782, श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792, बसीन की संधि 1802, अमृतसर संधि कितने? 1809 में। तो 4 3 2 33 का सी 4 3 2 1। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 में महासचिव कौन थे? तो महासचिव कौन थे? A.O. ह्यूम, एलन ऑक्टोरियन ह्यूम। इन्होंने क्या किया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का निर्माण 28 दिसंबर 1885 में किया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। टेक्नोलॉजी के राज रणनीति के सबसे पहले
किस राज्य पर असर हुआ था? सबसे पहले सतारा, कब? 1848 का, 1848। और जैतपुर 1849 में, संबलपुर भी, जैतपुर और संबलपुर 1849 में, बघाट 1850 में, उदयपुर 1852 में, झांसी 1853 में, और नागपुर कब हुआ था? 1854 में। जैसे आप लोग याद रख सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन, चूँकि इसमें लिखने में थोड़ा सा जगह कम पड़ रहा है इसलिए मैं लिख नहीं पा रहा हूँ, मतलब सुन लीजिए तो भी बहुत अच्छा रहेगा। 36 नंबर क्वेश्चन है, किस वायसराय के शासनकाल में पहला कारखाना अधिनियम पारित किया गया? तो पहला कारखाना अधिनियम कब पारित किया? 1881 में। और उस टाइम कौन था? लॉर्ड रिपन। कौन सा था? लॉर्ड रिपन। तो 36 का सही आंसर क्या हो जाएगा? सी। क्या हो जाएगा? 36 का सही आंसर सी हो जाएगा। लॉर्ड कर्जन, बंगाल विभाजन, लॉर्ड रिटन ने क्या किया था? वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट। और लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम क्या था? वाइसराय था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पंचशील सिद्धांत निम्नलिखित में से पंचशील का सिद्धांत निम्नलिखित में से क्या नहीं है? तो क्या नहीं है? गुटनिरपेक्षता। क्या नहीं है? गुटनिरपेक्षता। अगर मुद्रास्फीति के कारण किसको लाभ होता है? तो मुद्रास्फीति के कारण किसको लाभ होता है? ऋणी को। किसको? ऋणी को लाभ होता है। मुद्रास्फीति के कारण किसको लाभ होता है? ऋणी को। अगला क्वेश्चन, नकदी रिजर्व अनुपात जितना कम हो बैंकों को उधार देने की गुंजाइश उतनी ही क्या होगी? ज़्यादा होगी। क्या होगी? ज़्यादा होगी। भारत की पहली जनसंख्या नीति की घोषणा कब हुई थी? तो कब हुई थी? वर्ष 2000 में। कब? पहली बोल रहा है तो पहली हुई थी 1976 में। और एक राष्ट्रीय जनसंख्या नीति भी कब आई थी? 2000 में आई थी। तो पहली कब हुई थी? 1976 में। तो भारत में पहली बार जनसंख्या नीति की घोषणा कब की थी? 1976 में। कब? 1976 में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया? तो राज्य वित्त आयोग का गठन किसके तहत किया गया? 243 का आई। क्या? 243 का आई। और के में क्या है? निर्वाचन है। क्या है? पंचायतों का निर्वाचन के बारे में। पहले अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। भारतीय न्यायिक व्यवस्था में जो जनहित वाद यानी याचिका अथवा अपील की शुरुआत हुई, उसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश उस टाइम कौन थे? पीएन भगवती। कौन थे? पीएन भगवती। अपील आयोग के टाइम भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? पीएन भगवती। कौन सा रिट व्यक्तिगत स्वतंत्रता के रूप में जाना जाता है? कौन सा जाना जाता है? बंदी प्रत्यक्षकरण। बंदी प्रत्यक्षकरण, इसे हैबिस कॉर्पस भी बुलाता है। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ आता है। भारतीय संविधान के संवैधानिक सलाहकार के रूप में किसे जाना जाता है? तो कौन थे? BN राव। इनका पूरा नाम था कौन? पूरा नाम इनका था वेनेगल रामाराव। प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन थे? BR अम्बेडकर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में अध्यादेश का प्रस्ताव किस अधिनियम से लिया गया? तो अध्यादेश का प्रावधान किस अधिनियम से लिया गया? तो भारत शासन अधिनियम 1935। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा मिलान असत्य है? मौलिक कर्तव्य भाग 3 सही बात है। भाग 3 को मौलिक कर्तव्य क्या कहता है? मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो ऑप्शन ये तो सही है। अगला क्वेश्चन, मौलिक कर्तव्य भाग 4 के ए सही है। आपात उपबंध 20 और राजभाषा 17। तो इसमें कौन सा उपबंध सही नहीं है? आपात उपबंध 20 से संबंधित नहीं है। आपात उपबंध किससे संबंधित है? आपात उपबंध 18 में है और 20 में क्या है? संविधान संशोधन किस में है? 20 में। तो कौन सा गलत हो जाएगा? ऑप्शन सी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्य के नीति सिद्धांतों के अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय शांति, कौन सा अनुच्छेद मतलब अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए सिद्धांत से संबंधित है? तो कौन सा संबंधित है? इसमें अनुच्छेद 51। कौन? अनुच्छेद 51। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से चुनाव निर्वाचन आयोग द्वारा संपादित नहीं किया जाता है। तो मतलब बोला ना कि चुनाव निर्वाचन आयोग द्वारा किसका चुनाव संपादित नहीं किया जाता है। तो किसका चुनाव संपादित नहीं किया जा सकता है? स्थानीय निकायों का। स्थानीय निकाय का किसका? स्थानीय निकायों का। स्थानीय निकाय का चुनाव कौन करवाता है? राज्य सरकार। राज्य सरकार करवाती है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था? 22 जुलाई 1947। कब? 22 जुलाई 1947। 22 जुलाई 1947 को। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये मिलान करना है कौन सा सही है। एक मिनट। तो टाइफून चीन, एक मिनट। विली तो ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। ए का डी हो जाएगा। ए का टाइफून, विली डी का वन। तो ये ऑप्शन खत्म, ये ऑप्शन भी खत्म। और वांगचू कहाँ का है? तो वांगचू फिलीपींस। तो ए का 3, तो ए का 3, तो ये रहा। इसका सही आंसर क्या होगा? बी इसका सही आंसर हो जाएगा। वांगचू फिलीपींस। हरिकेन हो जाएगा यूएस से। टाइफून चीन और विली ऑस्ट्रेलिया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से शीतोष्ण मरुस्थल नहीं है। कौन सा शीतोष्ण मरुस्थल नहीं है? तो कौन सा शीतोष्ण मरुस्थल नहीं है? सोनेरॉन कहाँ है? तो सोनेरॉन कहाँ है? यूएसए में। कहाँ है? यूएसए। गोबी मरुस्थल कहाँ है? मंगोलिया में। नामीबिया में। और पेंटागोनिया अर्जेंटीना में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नियाग्रा जलप्रपात किस नदी पे? नियाग्रा। तो नियाग्रा जलप्रपात किस नदी पे? सेंट लॉरेंस नदी। नियाग्रा जलप्रपात सेंट लॉरेंस नदी और यूएसए और कनाडा के मध्य में। सेंट लॉरेंस नदी पर नियाग्रा जलप्रपात सेंट लॉरेंस नदी पर। सतपुड़ा श्रेणी का निर्माण किससे हुआ है? तो सतपुड़ा श्रेणी का निर्माण किससे हुआ है? ग्रेनाइट एवं बेसाल्ट से। किसका? ग्रेनाइट एवं बेसाल्ट से। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ग्रेनाइट एवं बेसाल्ट ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन के तौर पर 54 और क्वेश्चन देखते हैं। निम्न महासागर में कौन से प्रशांत महासागर से संबंधित नहीं है? तो कौन से? तो क्यूरेशिया, अलास्का, अल सुसीमा। ये भी संबंधित है, लेकिन संबंधित कौन सा नहीं है? कनारी। तो कनारी अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है। क्या है? कनारी अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कनारी। कौन सा जाएगा? कनारी नहीं है। कर्क रेखा किस देश से नहीं गुजरती है? तो कर्क रेखा को टोटल 18 देश से गुजरती है। 17 देश से। अब किससे नहीं गुजरती है? तो किसके गुजरती है? ताइवान, चीन, म्यांमार, भारत, बांग्लादेश, संयुक्त अरब एमिरेट्स, लीबिया, नाइजर, अल्जीरिया, माली, मॉरिटानिया। तो किससे नहीं गुजरती है? ईरान से। किससे? ईरान से। तो 55 का सही आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न है? तो गुलाबी शहर पिंक सिटी जयपुर को कहा जाता है। सही है। मालो का शहर बंगाल का दामोदर नदी और सूर्य नगरी जोधपुर। तो मालो का शहर किसे कहा जाता है? मालो का शहर क्या जाता है? कोलकाता को। किसे? कोलकाता को। तो इसमें कौन सा भिन्न है? मुंबई। 57 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो कौन थे? जस्टिस हीरालाल जे कानिया। अगला क्वेश्चन, ग्रीन पीस क्या है? तो ग्रीन पीस पर्यावरण समर्थक का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। क्या है? पर्यावरण समर्थक का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है ग्रीन पीस। पर्यावरण समर्थकों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्या है? ग्रीन पीस। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। MS स्वामीनाथन, ये भी मिलान करने वाला। ईओ विल्सन और सबसे पहले सलीम अली क्या थे? पक्षी वैज्ञानिक। तो ए का तो ऐसे ही डी हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? डी हो गया। क्या हो गया? डी हो गया।
सलीम अली क्या थे? पक्षी वैज्ञानिक। ईओ विल्सन कीट वैज्ञानिक। और एम एस स्वामीनाथन कृषि वैज्ञानिक। अब एम गार्डियल कौन थे? पर्यावरण वैज्ञानिक। अगले क्वेश्चन का पढ़ते हैं। इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस का मुख्यालय कहाँ है? इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस का मुख्यालय कहाँ है? नागपुर। कहाँ है? नागपुर। अगले क्वेश्चन का पढ़ते हैं। स्वस्थानी क्या है? स्वस्थानी क्या है? स्वस्थानी वनस्पतियों या जंगलों का संरक्षण उनके मूल प्राकृतिक आवास में करना, ये क्या कहलाता है? स्वस्थानी कहलाता है। क्या? स्वस्थानी वस्तुओं एवं जंतुओं का संरक्षण उनके मूल प्राकृतिक आवास क्षेत्र में ही करना स्वस्थानी कहलाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? इसको हम लोग नीरी बोलते हैं। नीरी। नीरी कहाँ है? नागपुर में। कहाँ? नागपुर में। इसका स्थापना कब हुआ था? 1958 में। आप लोग याद रख सकते हैं। राजर्षि के नाम से किसे जाना जाता है? राजर्षि के नाम से किसे जाना जाता था? पुरुषोत्तम दास टंडन। किसे? पुरुषोत्तम दास टंडन। राजर्षि किसे कहा था? पुरुषोत्तम दास टंडन। राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन। राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन नाम टंडन को जाना था। निम्नलिखित में कौन सा उष्ण कटिबंधीय घास भूमि है? तो कौन है? लानोज। लानोज कहाँ की है? वेनेजुएला। वेल्ड साउथ अफ्रीका। स्टेपी मध्य एशिया। और प्रेरी कहाँ है? तो प्रेरी उत्तरी अमेरिका। आगे बढ़ते हैं। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन डीसी। जिनेवा में किसका है? WHO WTO। पेरिस में किसका है? तो पेरिस में यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में। और न्यूयॉर्क में किसका है? यूनिसेफ। यूनिसेफ का न्यूयॉर्क में, यूनेस्को का पेरिस। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में नियुक्त किए मुख्यमंत्री समय कौन सा सही है? सही नहीं है। तो विष्णुदेव साय है छत्तीसगढ़, सही है। मोहन यादव मध्य प्रदेश, सही है। भजनलाल शर्मा रायसर, अच्छा सही है। तो इसमें क्या है? सभी के सभी सही है। क्या है? सभी के सभी सही है। डेविस का 2023 ऑस्ट्रेलिया को हराकर किस देश ने अपने नाम किया? तो ऑस्ट्रेलिया को हराकर किस देश ने अपने नाम किया? तो किसने डेविस कप जीता है? इटली ने। किसने? इटली ने डेविस कप 2023 ऑस्ट्रेलिया को हराकर जीत लिया। इटली को हराकर ऑस्ट्रेलिया को हराकर इटली ने डेविस कप 2023 जीत लिया। डेविस कप टेनिस से संबंधित है। दिसंबर 2023 में देश की पहली हिमालयी एयर सफारी की शुरुआत किस राज्य में की गई? तो देश की पहली हिमालयी एयर सफारी की शुरुआत कहाँ की गई? उत्तराखंड में। कहाँ? उत्तराखंड में। हिंद महासागर और दक्षिण लाल सागर में हूती विद्रोहियों द्वारा यमन समुद्री को निशाना बनाना है। हूती विद्रोहियों का संबंध किस देश से है? हूतियों का संबंध किससे है? किससे? यमन से। कहाँ से? यमन। हूती विद्रोही कहाँ के? यमन के। निम्नलिखित में से किसके द्वारा मछुआरों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए एक डिस्ट्रेल अल्ट्रा ट्रांसमीटर DAT विकसित किया गया? तो किसने विकसित किया? इसरो ने। ISRO ने। इसरो ने। इसरो स्थापना कब? 1969। अभी अध्यक्ष कौन है? सोमनाथ। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में BCCI से किस पूर्व क्रिकेटर की जर्सी को रिटायर करने का निर्णय लिया गया? तो किसके? MS धोनी को। जर्सी नंबर कितना है? 7, MS धोनी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 72 नंबर क्वेश्चन। जनवरी 2024 में किस राज्य के हट्टी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्रदान किया? तो हट्टी समुदाय कहाँ के? तो हट्टी समुदाय हिमाचल प्रदेश। हट्टी समुदाय हिमाचल प्रदेश। हट्टी समुदाय हिमाचल प्रदेश। आप लोग ऐसे 1-2 बार बोलिएगा तो याद हो जाएगा। हट्टी समुदाय हिमाचल प्रदेश। हट्टी समुदाय हिमाचल प्रदेश। फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 के संबंध में कौन सा सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है? बेस्ट एक्टर रणवीर सिंह। क्या? बेस्ट एक्टर कौन है इसमें? रणवीर सिंह नहीं है, रणवीर कपूर है। कौन है? रणवीर कपूर। बाकी बेस्ट फिल्म 12वीं फेल है। बेस्ट एक्ट्रेस आलिया भट्ट है। बेस्ट डायरेक्टर विनोद चोपड़ा। और ऐसे याद रख सकते हैं आप ना, क्योंकि बेस्ट एक्टर और बेस्ट एक्टर आलिया भट्ट और रणबीर कपूर क्या है? दोनों हस्बैंड वाइफ में। तो ऐसे आप लोग याद रख लीजिए। और बेस्ट फिल्म है 12वीं फेल। और बेस्ट डायरेक्टर का है विनोद चोपड़ा। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में हुई नियुक्तियों के संबंध में कौन सा सही नहीं, कौन सा सुमेलित है? तो कौन सा इसमें सुमेलित है? तो इसमें सभी सही हैं। सभी के सभी सही हैं। अनिश दयाल सिंह CRPF का महानिदेशक है। अरविंद पनगड़िया 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष है। अरिंदम बागची कौन है?
यूएनओ में भारत का स्थायी प्रतिनिधि, तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? उपयुक्त सब। अरिंदम बागची यूएनओ में भारत का स्थायी अध्यक्ष है। चलिए 75 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 75 नंबर क्वेश्चन है, कोटिंग इंडिया, इंग्लैंड, मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन ऑफ एम्पायर का लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक कौन है? नंदिनी दास। नंदिनी दास ये बहुत ही फेमस है और पुस्तक लिखती है बहुत ही ज़्यादा। ये कोटिंग इंडिया, इंग्लैंड, मुगल, कोटिंग इंडिया, ऐसे आप लोग कोटिंग इंडिया, कोटिंग इंडिया का लेखक कौन है? नंदिनी दास। कोटिंग इंडिया का लेखक कौन है? नंदिनी दास। अब मैं मैथ और रीजनिंग का बस आपको आंसर बताते जाऊँगा, इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। 76 का आंसर हो जाएगा 7/25, क्या हो जाएगा? 7/25। 77 का आंसर होगा 4 घंटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 78 को देखते हैं, तो 78 का आंसर हो जाएगा 63 मिनट। कितना? 63 मिनट। 79 का हो जाएगा 56.25। चलिए 80 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा 80 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा 9800। क्या? 9800। 81 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 81 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 900। कितना? 900 ऑप्शन ए। 82 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 150%। 15 मतलब 150। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 83 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 83 नंबर क्वेश्चन होगा 27.325। 27.325। 84 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 8 वर्ष। 85 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 20,000। कितना? 20,000। आगे बढ़ते हैं। 86 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 86 नंबर क्वेश्चन का क्या आंसर होगा? 46% हो जाएगा 46%। 87 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 16। 88 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 88 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 2110। क्या होगा? 2110। चलिए आगे बढ़ते हैं। 89 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 89 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 407। क्या? 407। 90 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा 13। 91 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 10 डिग्री। चलिए आगे बढ़ते हैं। 92 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 92 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 12 सेंटीमीटर। कितना? 12 सेंटीमीटर। 93 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 93 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 70 डिग्री। कितना? 70 डिग्री। 94 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। अरे सॉरी, एक मिनट। तो 94 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 94 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा 3360। 3360। 95 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा 400 और 500। 400 रुपये और 500 रुपये। 96 नंबर का आंसर होगा 16, 18, 15। 16, 18, 15 ये सी ऑप्शन होगा। 97 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 97 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 97 क्वेश्चन होगा 20/43। 20/43। 98 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा 130 सेकेंड। कितना? 130 सेकेंड। 99 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 3। क्या होगा? 3। 100 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 100 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 152। कितना? 152। 101 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 23। 102 का होगा ई। 102 का होगा ई। 103 का आंसर होगा 7 रेशियो 0.05 2/11। 104 का आंसर हो जाएगा 104 का आंसर क्या हो जाएगा? ERASER। 105 का आंसर हो जाएगा डी। 105 का आंसर क्या होगा? डी। 106, तो 106 का आंसर क्या होगा? ए, 5 मीटर। 107 का आंसर हो जाएगा सी, शुक्रवार। 108 का आंसर हो जाएगा 1, मतलब ए। 109 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 109 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा चचेरी बांध, सी ऑप्शन में। 110 का आंसर हो जाएगा सी। इस सबको आप लोग एक बार बना लीजिएगा। 111, तो 111 का आंसर हो जाएगा सी। 112 का आंसर हो जाएगा ए। 113 का आंसर हो जाएगा डी। 113 का आंसर हो जाएगा डी। 114 का आंसर हो जाएगा डी। 115 का आंसर हो जाएगा 8। 116 का आंसर हो जाएगा ए।
117 का आंसर हो जाएगा सी। 118 का आंसर हो जाएगा ए। 119 का आंसर हो जाएगा डी और 120 का आंसर हो जाएगा ए। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। 121, तो 121 का आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा डी। 122 का आंसर हो जाएगा सी। 123 का आंसर हो जाएगा सी। 124 का आंसर हो जाएगा बी। क्या होगा बी। एक 125 का आंसर होगा ए। 126 का आंसर होगा ए। 127 का आंसर होगा ए। 128 का आंसर होगा बी। क्या होगा बी। 129 का आंसर हो जाएगा डी। क्या होगा सॉरी 129 का होगा डी। 130 का होगा सी। डी गलत है। 131 का हो जाएगा सी। 132 का हो जाएगा सी। 133 का सही आंसर हो जाएगा ए। 134 का होगा डी। 135 का होगा सी। 136 का सही आंसर हो जाएगा ए। 137 का भी आंसर हो जाएगा ए। 138 का हो जाएगा डी। 138 का होगा 138 का होगा डी। 139 का सही आंसर हो जाएगा ए। 139 का सही आंसर क्या होगा ए। 140 का सही आंसर हो जाएगा बी। 140 का सही आंसर क्या होगा बी। 141 का सही आंसर होगा ए। 141 का सही आंसर क्या होगा ए। 142 का सही आंसर होगा बी। 143 का सही आंसर होगा डी। डी डी हाँ डी। डी नंबर। 144 का सही आंसर होगा डी। 144 का सही आंसर डी होगा। 145 का सही आंसर होगा बी। 145 का सही आंसर होगा बी। 146 का सही आंसर होगा 146 का सही आंसर होगा बी। 147 का सही आंसर होगा डी। 148 का सही आंसर हो जाएगा बी। 149 का सही आंसर होगा सी और 150 का सही आंसर हो जाएगा बी मतलब 2। तो आशा करते हैं वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ऐसे हम डेली प्रैक्टिस से लाते रहेंगे। तो अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें। जय हिंद।